प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में पढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 9.1 यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में आपसे एक प्रश्न तो ज़रूरी पूछा जाएगा जो 4 नंबर का आ सकता है और 6 नंबर तक के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा मैं आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा। अगर बीच में आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मैंने एक पेड़ का रफ चित्र बना रखा है, इसको कैसे बनाएंगे मान लेते हैं। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसका चित्र बनाएंगे कैसे कि मान लो ये पेड़ था तो इसका ये भाग था, मान लो यहाँ पे ABC, ये पूरा पेड़ जैसे था तो यहाँ से टूट गया, तो ये जो वाला भाग आया यहाँ पे ऐसे लटक गया, तो ये हमने इसको बना दिया AC पार्ट। तो पेड़ कितना है पूरा आपका, AB और AC दोनों मिला के पेड़ का है। फिर उसने बताया पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ जमीन को छूता है, कहाँ छू रहा है, बिंदु C पे, 8 मीटर है। पाद बिंदु माने यहाँ पाद का अर्थ पैर से है, तो पेड़ का पैर कहाँ पे होगा, जहाँ उसकी जड़ होगी। तो जहाँ छू रहा है उससे 8 मीटर की दूरी पर ये है, तो ये आपको दिया हुआ है। और ये कोण भी दिया है, शिखर जो कोण बनाता है उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 अंश। शिखर के और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण आप पेड़ को नीचे से देख रहे होंगे, तो नीचे से देख रहे होंगे तो मतलब क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो ये आपका चित्र बन गया। तो इसमें आपको परीक्षा में जब हल करना है तो पूरा लिख देना है। क्या लिख देना है कि माना पेड़ बिंदु A से टूटकर, बिंदु A से टूटकर जमीन को कहाँ छू रहा है, बिंदु C पर छू रहा है, बिंदु C पर छूता है। पेड़ का पाद बिंदु V है। कौन सा है, पाद बिंदु B है। अब आपको BC दिया हुआ है। अब हम ले लेंगे ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा और क्षैतिज रेखा के साथ हम लेते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिभुज ABC में ये कोण हमको दिया हुआ है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। और हमको क्या ज्ञात है, आधार ज्ञात है। ज्ञात क्या करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब लंब भी ज्ञात करना है और ये कर्ण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब और आधार में किसमें संबंध होता है, tan थीटा में। बस ये आपको पहले वाले सूत्र याद रखने हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही तो सूत्र होता है। अब लंब आपका कितना है इसमें, AB, आधार कितना है, BC। AB का मान हमको ज्ञात करना है और BC का मान सवाल में दिया है 8 मीटर। अब tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/√3। तो ये हो गया AB/8। अब देखो ऐसा जब आता है तो क्या तिरछा गुणा हो जाता है। तो AB अगर हमको चाहिए तो 8 का गुणा 1 में होगा, तो AB अकेला रह जाएगा। यहाँ पे अगर AB हम ज्ञात करेंगे तो 8 एकम 8, 8/√3। अब AB हमको ज्ञात हो गया। अब AC चाहिए,
तो इसी त्रिभुज में अब हम क्या लगाएंगे, आधार हमको पता है और कर्ण पता करना है, तो कॉस थीटा लगा दीजिए। कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ये होगा आधार बटा कर्ण। अब आधार हमको पता है BC कितना है 8 मीटर और कर्ण AC हमको ज्ञात करना है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, 8/AC। बिल्कुल ऐसे ही तिरछा गुणा करेंगे, कैंची गुणा, तो AC यहाँ पे जाएगा तो √3 यहाँ आ जाएगा और 2 का गुणा 8 में, तो 8 गुणा 2/√3, यानी कि AC का मान हो गया 16/√3 मीटर। अब हमको AB पता हो गया, AC पता हो गया, तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमको पता करनी है। पेड़ की ऊंचाई तो कितना भाग, AB भाग अभी खड़ा है पेड़ का और AC भाग टूट गया है, तो प्लस AC हो गया। AB है 8/√3 प्लस 16/√3, हर बराबर हैं तो एक बार लिख लीजिए, अंशों को जोड़ दीजिए, 24/√3 हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो ये 24/√3 हो जाएगा। √3 का गुणा 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार भाग चला जाएगा, तो 8√3 मीटर उसकी लंबाई हो गई। यही अपना आंसर हो गया। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तीसरा सवाल हमारा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये तीसरा सवाल हमारा है। तो क्या वो चाह रही है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो चाह रही है कि उसकी जो फिसलन पट्टी बनाए उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो। तो ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। और जो फिसलन पट्टी बनाए वो 36 से कितने अंश का कोण बनाए, 30 अंश का, ये दिया गया है आपको। तो ABC ये आपको पता हो गई। और पूछा गया है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये पूछी गई आपसे। तो देखो ये तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, ये कर्ण हो गया त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या मालूम है हमको, लंब पता है, कर्ण चाहिए, तो क्या लगाना है, साइन का सूत्र, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना होता है, ये AC दिया हुआ है। साइन 30 का मान बताओ जल्दी, 1/2। AB का मान 1.5 मीटर दिया है और AC हमको ज्ञात करनी है। तिरछा गुणा करेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, 1.5 में 2 का गुणा हो जाएगा और 1.5 दूनी होता है 3 या 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव रख दीजिए, तो 3 मीटर हो गया ये। अब वो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है उसके लिए अलग फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या रखना चाहता है, ऊंचाई 3 मीटर रखना चाहता है और
कोण 60 अंश का रखना चाहता है, ये कोण 60 अंश का रखना चाहता है, एकदम जल्दी फिसल जाए, मतलब तेज फिसलन हो। ये मान लेते हैं PQR। अब इस त्रिभुज में वैसे ही लगा दीजिए, त्रिभुज PQR में फिर हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ही तो ज्ञात करना है। अब क्या लगाएंगे भाई, साइन 60, साइन 60 अब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी कि PQ बटे PR, और PQ दिया है 3 मीटर, PR हमको ज्ञात करना है। साइन 60 का मान √3/2, 3/PR, और जब PR हम ज्ञात करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, ये नीचे चला जाएगा, 3 × 2/√3। अब हमें पता है कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और ये 2 हमने लिख दिया बटा √3, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारा आंसर 2√3 मीटर। ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक ये आंसर हो गया, दोनों आपके आंसर हो गए।